जो लोग अच्छा अच्छा हमारे साथ कर रहे हैं उनको तो दुआओं की जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही ठीक ठाक है। दवाई की किसको जरूरत होती है? दवाई और दुआ इसलिए तो कट्ठे कट्ठे चलते हैं। दवाई और दुआ कट्ठे कट्ठे वर्ड्स हैं। तो दुआ की किसको जरूरत है? जिसका बिहेवियर ठीक नहीं है उसको जरूरत है। जिसको हमसे जेलेसी हो रही है उसको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स की जरूरत है। जो हमें बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है उसको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। जो बहुत अग्रेसिव है, अब्यूजिव है, उसको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। जो चीट कर रहा है, बिट्रे कर रहा है, उसको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो दुआ किसके लिए करनी होती है? जो बीमार है। तो क्या हम उनके लिए ब्लेसिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ जी, पक्का, ऑलवेज, फॉर एवरीवन, चाहे वो कुछ भी करें। हमारा व्यवहार उनके व्यवहार पर, बोलिए एक बार, हमारा व्यवहार उनके व्यवहार पर, हाँ जी, आगे, हाँ जी, डिपेंडेंट नहीं है। जितना इस लाइन को बार बार रिपीट करेंगे ना हमारी सोच और व्यवहार सिचुएशन पे डिपेंडेंट है, ना हमारी सोच और व्यवहार लोगों पे डिपेंडेंट है। हमारी सोच और व्यवहार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरी चॉइस है। कल 10 में से 5 टाइम आपका रिएक्शन बच जाएगा। और अगर रिएक्ट हुआ भी तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन जब रिएक्ट हुआ भी यू आर गोइंग टू से आई डिड दिस, एंड द मिनट यू से आई डिड दिस, वो कम हो जाएगा। उसके अगले दिन और कम हो जाएगा, उसके अगले दिन और कम हो जाएगा। जीवन ठीक होने लग जाएगा क्योंकि इनर पावर बढ़ने लग जाएगी। जीवन की बातें छोटी लगने लगेंगी क्योंकि आंतरिक शक्ति बढ़ जाएगी। जीवन की कोई भी सिचुएशन बड़ी नहीं है। सिचुएशन बहुत सिंपल है, लेकिन हमारी सोच कमजोर हो चुकी है जिसकी वजह से छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं। आजकल तो कोई किसी का सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक ना करे तो बुरा लग जाता है। मेरी पोस्ट ही नहीं लाइक की उन्होंने, आज बुरा लग गया। तो आजकल कोई बात होने की जरूरत थोड़ी है बुरा लगने के लिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी इन प्रपोर्शनेट टू माई इनर पावर। सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में, सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है। पीपल्स बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? जो हमारे कंट्रोल में है, हमारी चॉइस है। फिर हम चूज करेंगे कल कि आज सारा दिन में बहुत सारी बातें आएंगी जो मेरे अनुसार नहीं होने वाली हैं, एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट द राइट थॉट फॉर एवरीबडी, बिकॉज माई थॉट्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। रोज अपने आप को ये दुआ देना, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट। बोले हम सब लोग मिलकर एक बार अच्छे से, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट। विच मीन्स क्या? मेरी इमोशंस दूसरे के व्यवहार पर डिपेंडेंट नहीं है। मेरी इमोशंस मेरी जीवन की सिचुएशंस पर डिपेंडेंट नहीं है। कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, मेरी इमोशंस किसकी चॉइस है? मेरी चॉइस है। जैसे ही हम अपना चार्ज लेना शुरू कर देंगे, हमारी इनर पावर बढ़ती जाएगी। सिचुएशन वही होगी जो पहले थी, लेकिन हमारी इनर पावर बढ़ जाएगी तो बात क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। बात आएगी, छोटी हो जाएगी, रुई बनाएंगे, फूंक मार देंगे। जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, जो हमारे लिए गलत सोच रहे हैं, उनके बारे में सोचना नहीं। डू नॉट ट्यून इन टू देयर फ्रीक्वेंसी। Please protect yourself. Do not tune into their frequency. अगर उनके बारे में सोचना और बोलना है तो सिर्फ और सिर्फ दुआ। अगर कोई और आकर भी आपको कहे उन्होंने आपके साथ ऐसा कर दिया, पुट अ फुल स्टॉप देयर इटसेल्फ। बोलो इट्स परफेक्टली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हम भी पर चिंतन नहीं करेंगे
और हम लोगों को भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे घर आके ये वेस्ट थॉट्स एंड वेस्ट कॉन्वर्सेशंस कलेक्टिवली हमारे घर की एनर्जी को डिप्लीट करती है। हर घर की एक एनर्जी फील्ड होती है, उस घर में हमारा परिवार रहता है। हम इस बात पे तो ध्यान रखते हैं कि हमारी फैमिली बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है हमारी फैमिली उस घर में रहते हुए एनर्जाइज्ड होनी चाहिए। हमें ऐसी फैमिली चाहिए जिसके जीवन में कोई भी सिचुएशन आए, हमारी फैमिली का हर मेंबर स्ट्रांग रहकर उस बात को ऐसे ही क्रॉस कर दे। वो कौन बनाएगा? ऐसा घर कौन बनाएगा? हमें ही बनाना पड़ेगा ना, हमें ही बनाना पड़ेगा। वो एयर फ्रेशनर ऐसे ऐसे करने से तो सिर्फ खुशबू बदल सकती है, एनर्जी तो नहीं बदल सकती, वाइब्रेशंस तो नहीं बदल सकते ना। तो हमारी घर की एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि हमारे घर में लोग एंटर करें और उनको एनर्जाइज्ड फील होना शुरू हो जाए। हम मंदिर जाते हैं, 5 मिनट अंदर जाते हैं, पहले मिनट में जाके हम बोलते हैं अच्छा लग रहा है। व्हाट इज दी अच्छा लग रहा है? वहाँ की वाइब्रेशंस अच्छी है। वहाँ की वाइब्रेशन बनाई किसने? उस मंदिर की वाइब्रेशन बनाई किसने? हम नहीं बनाई। कैसे बनाई? जब हम वहाँ गए थे तब हम अच्छा सोचते थे। हम अपने घर की वाइब्रेशंस बना रहे हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे घर में कौन सी मिल रही है। फिर वो जीवन की अपनी छोटी छोटी बातें, कोई मार्क्स कम आ गया, कोई थोड़ा सा घट गया, किसी को रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिल गया, वो ऐसे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कंफर्ट्स दिए, एनर्जी नहीं दी, एनर्जी नहीं दिया है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी सोच से हमारे घर की एनर्जी बन रही है। हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? अब आप सोचो, वो हैं जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, उनके बारे में गलत सोचते सोचते मैं अपने घर आ गई, और घर आके मैंने कौन सा परफ्यूम रेडिएट कर दिया? कौन सा परफ्यूम रेडिएट कर दिया? उनके बारे में जो मेरा चिंतन चल रहा था वो मैंने अपने घर में रेडिएट कर दिया। उनका कर्म उनका था, लेकिन मैं उसको अपने मन पर रख के आकर अपने घर में उसको वाइब्रेट कर दिया। वो ऐसे हैं, 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 उसको मैं अपने घर ले आई और अपने घर पे वाइब्रेट कर दिया। तो हम किसको अपने घर ले आए? हम किसको अपने घर ले आए? उनकी बीमारी को हम अपने घर लेकर आ गए। हमारे घर में रहने वाले लोगों ने उस वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब कर लिया, वो डिप्लीट हो गए। सिर्फ क्यों? क्योंकि हम उनके बारे में सोचते 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 उनको अपनी एनर्जी फील्ड में ट्रैप करके अपने घर ले आए। और यही अगर हमने उस टाइम उनको दुआ दे दी होती तो हमारी एनर्जी फील्ड कैसी रहती? हमारी एनर्जी फील्ड कैसी रहती? हाई, प्रोटेक्टेड, पावरफुल। वी वुड कम होम एंड रेडिएट पावर इनटू द हाउस। नीड ऑफ द आवर is not comfortable houses. Need of the hour is powerful houses. आज हमारे घर में सब कुछ है जो हमें चाहिए था। शायद एक एक भी नहीं है, मल्टीपल है अब हर चीज, लेकिन एक ही चीज की कमी है, इनर पावर, आंतरिक शक्ति। छोटी छोटी बातों में एंजाइटी, बोर्ड के एग्जाम है एंजाइटी। 20 साल पहले हम कहते थे स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, अभी कहते हैं स्टूडेंट लाइफ सीम्स टू बी द मोस्ट। अगर स्टूडेंट लाइफ भी बेस्ट लाइफ नहीं हुई तो फिर आगे की जीवन की परिस्थितियों को फेस करने की ताकत। तो बोर्ड के एग्जाम तो हम सब ने दिए हैं, हमने भी दिए हैं। आज के बोर्ड के एग्जाम और 20 साल पहले के बोर्ड के एग्जाम में तो बहुत फर्क आ गया है। 20 साल पहले बोर्ड के एग्जाम देते थे मंडे टू फ्राइडे, रोज 2 दे के खत्म। आज 1 देते हैं, फिर 10 दिन छुट्टी होती है, फिर 1 देते हैं, फिर 5 दिन छुट्टी होती है, फिर 1 देते हैं, तो भी एंजाइटी है। तो सिचुएशन का कोई साइज नहीं है। आज का एग्जाम मॉडल 20 साल पहले से बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन आज की एंजाइटी 20 साल पहले से बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, क्योंकि इमोशन का सिचुएशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि हमने एज अ फैमिली
बाहर की अचीवमेंट्स पर, बाहर के कंफर्ट्स पर, बाहर की चीज़ों पर ध्यान देते देते आंतरिक शक्ति पर ध्यान देना कहीं हम भूल गए। सुबह सुबह दिन की शुरुआत ऐसी करें अपने घर में कि घर से हर एक चार्ज होकर घर से बाहर निकले। सुबह सुबह का माहौल घर का कैसा होना चाहिए? सुबह सुबह का माहौल घर का कैसा होना चाहिए? एवरीबडी इज गोइंग आउट फॉर द डे, राइट? कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई काम पे जा रहा है, तो हर एक को घर से बाहर निकलने से पहले क्या करना चाहिए? आज हम ये ध्यान रखते हैं, मेरे दोनों फ़ोन चार्ज है, मेरा लैपटॉप चार्ज है, मेरा आईपैड चार्ज है, सब कुछ चार्ज होना चाहिए, फुल चार्ज होना चाहिए, साथ में चार्जर भी होना चाहिए, पावर बैंक भी होना चाहिए, 2 फ़ोन होने चाहिए, अगर एक सब चीज़ का ध्यान है। सिर्फ ये ध्यान नहीं है, मैं जो इस फ़ोन और आईपैड और लैपटॉप को यूज़ करने वाला हूँ, मैं चार्ज्ड हूँ, मैं चार्ज्ड हूँ, मैंने यूज़ करना इन साधनों को, मैं चार्ज्ड हूँ। तो द न्यू यू क्या करने वाला है? रोज सुबह अपनी बैटरी चार्ज करके पहले घर से निकलेगा, ताकि सारा दिन में अगर फोन की बैटरी हिल भी गई थोड़ी सी, इंटरनेट का गोला थोड़ा धीरे से घूम भी गया, तो वो सिर्फ इंटरनेट ही घूमेगा, हम नहीं घूमेंगे साथ साथ उसके ऐसे, बिकॉज वी विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन सिचुएशंस, ऑन पीपल। साधनों को यूज करना है, लेकिन साधन ही जब हमारी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, इनर पावर घट गई। हम ही वो जेनरेशन हैं, हम में से कौन कौन है जब उस टाइम बड़े हुए हैं जब मोबाइल फोन नहीं था? उसी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। तो हम ही वो जेनरेशन है जिन्होंने बिना फोन के जीवन जिया है, और हम ही वो हैं जो 2 मिनट अगर नेटवर्क ठीक ना चल रहा हो तो साधन आए, मिले, बेनिफिट के लिए मिले, अपना ध्यान नहीं रखा, साधनों के भी गुलाम हो गए, साधनों के भी गुलाम हो गए कि अगर फोन नहीं चला तो हम हिल जाते हैं, और फिर कहते हैं ऑब्वियसली आई विल गेट डिस्टर्ब्ड, फोन वाज नॉट वर्किंग। तो ऑब्वियस भी बोला उसको, नेचुरल भी बोला उसको, फिर हमारा फोन नहीं चला, हम भी डिस्टर्ब्ड हुए, जो हमें फोन करने की कोशिश कर रहे थे वो तो बहुत डिस्टर्ब हुए। एंड हमने कहा दिस इज नेचुरल, दिस ऑल हैपेंड बिकॉज अर्ली मॉर्निंग वी डिड नॉट चार्ज आवर बैटरी। सुबह सुबह हर घर में एक चाहिए जो अपनी बैटरी को चार्ज करे। अगर एक ने भी अपनी बैटरी चार्ज करनी शुरू कर दी हर घर के अंदर, तो वो घर की वाइब्रेशन क्या होने लगेगी? चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो कौन कौन रेडी अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए? वेरी गुड। हमारे पास टाइम बहुत है, रोज सुबह हमारे पास टाइम बहुत है, हमारे पास बहुत टाइम है। हमारे पास बहुत टाइम है। हम में से कोई बिजी है? कोई भी लो वाइब्रेशन वर्ड बोल के अपनी एनर्जी को नीचे नहीं खींचना। ये दुनिया की भाषा है आजकल। हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं। मंत्र की तरह बोलते जा रहे हैं उसको, दिन में पता नहीं कितनी बार बोल देते हैं। एक बात याद रखनी है, कोई भी मंत्र को बार बार बोलेंगे सिद्ध हो जाएगा। तो अपने मंत्र ध्यान से बोलने चाहिए। आप बोलते जाओ आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी, वेरी बिजी, सिद्ध हो जाएगा। टर्बुलेंट एनर्जी क्रिएट हो जाती है सारा दिन। आप कहो आई एम वेरी इजी, आई हैव लॉट ऑफ टाइम, सिद्ध हो जाएगा। आज कहते हैं बेचारा मैं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, अपने लिए भी टाइम नहीं है, फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है, जो मेरा करने का मन है उसके लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है। ये बोल बोल के अपने आप को सेल्फ सिंपैथी, बेचारा मैं, उससे क्या होगा? हमारी डेस्टिनी कौन चेंज करेगा? हम। तो हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास बहुत टाइम है। कोई अगर आपको कहे आर यू बिजी, बोलो नॉट एट ऑल, डोंट इवन यूज दिस लो एनर्जी वर्ड फॉर मी, ब्लेस माई। अपने आप को दुआ देनी है। ये दुआ का ऑपोजिट है जो हम बोलते हैं बार बार, मेरे पास टाइम नहीं है। इट रेडिएट्स नॉट जस्ट अ टर्बुलेंट एनर्जी टू मी, इट रेडिएट्स अ वेरी नेगेटिव एनर्जी टू आवर बॉडी। बॉडी को जब हम लैक की एनर्जी भेजते जाते हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, दिस इज एटीट्यूड ऑफ लैक।
लैक कमी की एनर्जी जब बार बार शरीर को भेजेंगे तो शरीर में भी कमी की एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमारी हर सोच हमारे शरीर पर प्रभाव डाल रही है. एवरी थॉट इज अफेक्टिंग एवरी सेल ऑफ द बॉडी. रेडिएट अबंडेंस एंड ग्रैटिट्यूड टू द बॉडी. सारे पैरामीटर्स अगले ब्लड टेस्ट में ठीक आएंगे. नहीं तो ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम, ये भी कम. इतना अच्छा खाते हैं फिर भी ये भी कम, ये भी कम. क्यों? यहाँ से राइट एनर्जी नहीं जा रही है. सो नेवर एवर से आई एम वेरी बिजी, आई डोंट हैव टाइम. दिस लो वाइब्रेशन थॉट वर्ड बोलना ही नहीं. तो आज रात को सोने से पहले एक थॉट, आई एम वेरी इजी एंड आई हैव लॉट ऑफ टाइम. उसका ऑपोजिट, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम डिप्रेस्ड, द वेदर इज डिप्रेसिव. रिलेशनशिप्स तो वैसे ही इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं. द वर्ल्ड इज इन अ मेस. चॉइस है कौन से 5 लाइनें लेनी है. जो 5 लाइनें हम लेंगे हमारा जीवन, हमारा भाग्य वैसा बनता जाएगा. तो जब हम कहते हैं ना मुझे भाषाएं सीखनी है, तो सबसे अच्छी जो भाषा सीखनी है वो ये जिसमें हमारी हर सोच और वर्ड एक दुआ बन जाएगी. वो भाषा, इट्स अ वोकैबुलरी ऑफ ब्लेसिंग्स एंड अफर्मेशंस वेयर योर एवरी थॉट एंड एवरी वर्ड हाई एनर्जी. और जब आप इतनी ब्लेसिंग्स सोचेंगे और इतनी ब्लेसिंग्स बोलेंगे, आप दूसरे के लिए एक वर्ड बोलेंगे और उनका भाग्य बदल जाएगा, क्योंकि आप चलते फिरते रेडिएटर ऑफ ब्लेसिंग्स बन जाएंगे. That's what is we have the capacity to do that. तो कल सुबह हमारे पास कितना टाइम है? ऊपर ऊपर से नहीं बोलना है, अंदर से फील होके अच्छे से. 15 दिन सिर्फ मेहनत करनी है फील होने के लिए. 16वें दिन नेचुरल लगेगा मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है. This morning I met a young boy, just 15 days back. His car bumped into a truck. He fainted in the car. 1 मिनट में उसको बाहर निकाला, अगले मिनट उसकी कार पूरी उड़ गई. इट बर्न्ट इनटू फ्लेम्स, पूरी तरह से उड़ गई. तो मैंने उसको कहा, मैं कहा देखो ना आजकल लोग कहते हैं मरने की भी फुर्सत नहीं है, मेडिटेशन करने ही नहीं आते सेंटर पे. तो कहता है उनको बोलना मौत पूछ के नहीं आती है, सामने आके खड़ी हो जाती है बिना बताए. बिकॉज ही सॉ डेथ लाइक दिस. वी डोंट नीड टू सी सिचुएशंस टू रियलाइज वैल्यू ऑफ लाइफ. हमारे जीवन में परिस्थिति आने की ज़रूरत नहीं है हमें अपनी प्रायोरिटीज ठीक रखने के लिए. कहाँ भाग रहे हैं, किधर भाग रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं. और फिर भाग भाग के 20 साल बाद कहते हैं मैं ऐसे ही इनके लिए इतना भागा, इट्स नॉट इवन वर्थ इट नाउ. वो भी रिग्रेट होता है फिर उसके बाद, क्योंकि जब हम भाग रहे थे उनको कंफर्ट देने के लिए, उनके लिए सेव करने के लिए, हम स्ट्रेस और एंजाइटी की एनर्जी रेडिएट कर रहे थे, जिससे हमारे बच्चों की इनर पावर घट गई. और उसकी वजह से आज उनके पास हमें गिव करने के लिए इमोशनली उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है. तो वी फील वेरी रिजेक्टेड. कितना दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. कितना दे रहे हैं उससे कंफर्ट्स मिलेंगे, कैसे दे रहे हैं से एनर्जी मिलेगी. स्ट्रेस्ड होकर कमाया, टेंस्ड होकर धन कमाया, तो वो घर जो धन आएगा वो धन कौन सी एनर्जी के साथ आएगा? फटीग, टायर्ड, स्ट्रेस्ड, टेंस्ड, डिप्रेस्ड. गुस्सा करके धन कमाया तो किसी और की दर्द की एनर्जी भी उसमें लगी होगी. इजी होकर धन कमाया, कंपैशनेट होकर धन कमाया, दूसरों को समझकर फॉरगिव करके फिर धन कमाया, वही धन घर आएगा, लेकिन उसकी एनर्जी डिफरेंट होगी. मनी इज द फर्स्ट एनर्जी विच इन्फ्लुएंसेस द एनर्जी ऑफ एवरी हाउस. How much money we have reflects in all the comforts in our house. How we earned the money reflects in the energy of the house. Simple equation है. हमने धन कैसे कमाया, एंड कैसे मतलब ये नहीं कि कोई गलत तरीके से कमाया, कैसे मतलब कितना लोगों को सुख देकर कमाया, कितना खुद सुकून में रहकर कमाया, कितना संतुष्ट रहकर कमाया और औरों को भी संतुष्ट करके कमाया. तो वो घर जो धन आएगा वो धन बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएगा. धन बड़ा इंपॉर्टेंट है. पिछले कुछ सालों में हम धन बहुत कमा रहे हैं, लेकिन धन कमाने के साथ साथ हमने कहा वर्क स्ट्रेस,
वर्क पॉलिटिक्स, ये जो शब्द आ गए, इसने हमारे घर आने वाले पैसों की एनर्जी को चेंज कर दिया। 20-30 साल पहले घर छोटे थे, धन कम था, लोग ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ, रिश्ते बेटर थे। आज घर बड़े हैं, जगह बहुत है, लेकिन हम कहते हैं रिश्तों में वो ताकत नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि वो बड़े घर आने में प्रॉब्लम नहीं थी, वो आते समय हम थक कर तनाव में वो पैसा कमा के घर लाए। तो वी वर गेटिंग मनी होम विद लो एनर्जी। सो वी आर नॉट गोइंग टू से फ्रॉम टुडे दैट वी आर वेरी बिजी, हमारे पास टाइम नहीं है। इट स्पॉइल्स द एनर्जी ऑफ द मनी कमिंग इनटू द हाउस। इट स्पॉइल्स द एनर्जी ऑफ द मनी कमिंग इनटू द हाउस। सबसे पहले तो अपने धन को दुआ देनी है, अपने वर्क प्लेस को दुआ देनी है, क्योंकि उस वर्क प्लेस से पैसा हमारे घर आ रहा है। हम उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठते हैं, उसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज करते हैं, वहाँ के साथ जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं वहाँ हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये सब कुछ करके हम धन कमा के वहाँ से घर लेकर आ रहे हैं। एनर्जी विल नॉट बी राइट, एनर्जी विल नॉट बी राइट। तो सबसे पहले अपने वर्क प्लेस को दुआ दीजिए, जिनके साथ काम कर रहे हैं उनको ब्लेस कीजिए। काम आज हमारे पास है, उस बात को ब्लेस कीजिए। बहुत कुछ चल रहा है देश के अंदर, उसको दुआ दीजिए, क्रिटिसाइज नहीं करना है। एंड फिर ये नहीं बोलना है कि काम की वजह से टाइम नहीं है, वो काम के लिए दुआ नहीं होती है फिर। देन आई एम ब्लेमिंग माई वर्क फॉर माई लैक ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली। दैट्स नॉट अ ब्लेसिंग। तो हमारे पास बहुत टाइम है एंड हम बहुत ईजी हैं, रिलैक्स्ड हैं।